नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद माइंड गेम चल रहा है। यूं तो टक्कर आप और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस भी इस बार महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरने वाली है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है या उसके नेता ये मान के चल रहे हैं, सत्ता में नहीं आए तो कम से कम किंग मेकर होंगे। लेकिन इस माइंड गेम के खेल में सबसे ज़्यादा अभी तक भारी पड़ रहे हैं आप मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सबसे पहले उन्होंने विवादित नेता शोएब इकबाल को अपनी पार्टी में शामिल किया, जिसको लेकर के बीजेपी उन पर वार कर रही है। और आज उन्होंने कांग्रेस नेता को तोड़ा। महाबल मिश्रा के बेटे हैं विनय मिश्रा, उनको आप में शामिल करा लिया। उनके साथ पूर्व विधायक राम सिंह नेताजी को भी शामिल करा लिया। महाबल मिश्रा पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखते हैं और एक ऐसे नेता है जो पार्षद से लेकर के सांसद तक बने। पश्चिमी दिल्ली से सांसद रहे, द्वारका से विधायक रहे, उसके पहले 1997 में वो पार्षद रह चुके हैं। विनय मिश्रा यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे और माना ये जा रहा है कि चूँकि महाबल मिश्रा का पश्चिमी दिल्ली में अपना होल्ड है और पूर्वांचल वासियों की भी संख्या अच्छी खासी है, इसलिए बताया ये जा रहा है कि उनकी दो पार्टियों से बातचीत चल रही थी, एक आप से और उधर बीजेपी भी उन पर डोरे डाल रही थी। फिलहाल महाबल मिश्रा तो कांग्रेस खेमे में ही हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को आप में भेज दिया। कह सकते हैं कि बेटा बालिग है, एमबीए है, पढ़ा लिखा है, वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत यही है कि महाबल मिश्रा को भी लग रहा है कि कांग्रेस में अब राजनीति का ज़्यादा इसको बचा नहीं है, ख़ास तौर से तब जबकि आप कांग्रेस का ही बेस हथिया करके दिल्ली में खड़ी हुई है। बीजेपी के लिए कह सकते हैं सुकून की बात या संतोष की बात यह है कि उसका बेस वोट जो है वो इंटैक्ट है। पिछली बार भी उसे 32-33% मिले थे। ये बात अलग है कि वो दिल्ली में इतनी बुरी तरह से चुनाव हारी थी कि सिर्फ उसके 3 विधायक जीत पाए थे और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट जो थी उस समय वो चुनाव हार गई थी। आजकल वो पुडुचेरी की गवर्नर हैं किरण बेदी। उसके पहले 2013 के चुनाव में जो है हर्षवर्धन के नेतृत्व में चुनाव हुआ था। बीजेपी सत्ता पाते पाते बच गई थी और तभी आपका उभार हुआ था, आपका गठन हुआ था और पहली बार दिल्ली के फलक पे आप छा गई थी। अब देखना ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी मुफ्त, मतलब बिजली 200 यूनिट तक तो मुफ्त ही है, उसके ऊपर भी जो है रेट कम है और राज्यों के मुकाबले, पानी मुफ्त, एजुकेशन, सरकारी स्कूलों के स्थिति सुधारी और हेल्थ में भी उन्होंने काफ़ी सुधार किया, लोगों के इलाज की व्यवस्था की। प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना इलाज करा सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जो लोगों को अपीलिंग लगती है। फ्री वाईफाई भी दे रहे हैं और भी बहुत सारे जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अवैध कॉलोनियों का जो मसला है वो उसके लिए भी कदम उठाते रहें। इसमें केंद्र सरकार को डिसीजन लेना था, लिहाजा केंद्र सरकार ने चुनाव के ऐन मौके पर डिसीजन लिया। लेकिन जिस तरीके से वो दूसरे दल के नेताओं को शामिल कर रहे हैं, उससे एक सवाल तो उभरता है कि आम आदमी पार्टी आई थी अलग तरह की राजनीति करने के लिए, लेकिन शोएब इकबाल, राम सिंह नेताजी भी विवादित है। और अब विनय मिश्रा, यानी कि दूसरे दलों को तोड़ करके लेने में कोई दिक्कत नहीं आम आदमी पार्टी को। पहले आपको याद होगा 2013 में जब ये पहली बार चुनाव लड़े थे तो सर्वे करा करके, फॉर्म भरवा करके कैंडिडेट तय करते थे, लोगों की राय लेते थे। उसके बाद 2015 में उन्होंने थोड़ा सा अपने सिद्धांतों को शिथिल किया। आरोप भी लगे पैसे दे करके और टिकट देने के पैसे लेकर के, राज्यसभा के चुनाव में भी आरोप लगे। और इस चुनाव में ये न के न प्रकार ने सत्ता हासिल करने के लिए जो माइंड गेम चल रहा है उसमें वो दूसरे दल के नेताओं को तोड़ रहे हैं और दूसरे दल के नेताओं को भी और दलों के मुकाबले आप में बेहतर भविष्य नजर आ रहा है। देखते हैं कितना बेहतर हो पाता है, कितना बेहतर कर पाती है आप। लेकिन फिलहाल का जो माहौल है उसमें तो अरविंद केजरीवाल 20 पड़ते हुए से दिख रहे हैं। उधर बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी मन ही मन सीएम के दावेदार हैं, लेकिन दावेदार और उम्मीदवार और बनेंगे तब न जबकि बीजेपी सत्ता में आएगी। उन्हीं के गाने को आपने भुना लिया है। अब वो वार कर रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं, 500 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ का नोटिस दीजिए, लेकिन आप उसे भुना रहे हैं। उसे लग रहा है कि चुनाव में इससे फ़ायदा होगा, लिहाजा वो फ़ायदा ले लेगी, तब जाकर के नोटिस पे जाके कोई कार्रवाई होगी, फिर कोर्ट में मामला चलता रहेगा। यानी कि आम आदमी पार्टी धीरे धीरे परिपक्व पॉलिटिकल पार्टी, मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी होती जा रही है और वैसे ही राजनीति कर रही है जैसे कि अन्य दल के नेता करते हैं या अन्य पार्टियां कर रही है। बीजेपी का एक स्लग था, पार्टी विद द डिफरेंस। बीजेपी जब सत्ता में आई तो ये भी खत्म हो गया, उसके साथ भी उसने भी यही काम किया और दलों के नेताओं को शामिल करके किसी तरह से जीत सुनिश्चित किया। वही काम अब आप कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है तो होता रहे, उसे तो जीत से मतलब है।
चलिए देखते हैं क्या होता है चुनाव में। जो भी अपडेट मिलता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।